हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राची शर्मा आप सभी का इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसमें क्या करना है, हमें जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, इसके जीरोस निकालने। जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्या करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, यहाँ मीन्स नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे ये कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ -2 और कांस्टेंट है यहाँ पे -8। ठीक है, a की वैल्यू लिख लो यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है -8। ये बाद में काम आएंगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई जो है वो किससे कर लो, कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट है -8। अब हमें -8 के जो है फैक्टर करने हैं। -8 के ऐसे फैक्टर मतलब जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए -8 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए -2, क्योंकि हमें जो मिडिल टर्म है ना इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर रफ वर्क करते हैं, 8 के करते हैं फैक्टर। 8 के फैक्टर करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया। तो इसके फैक्टर आए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस 2 कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो इसलिए माइनस का 2 आएगा यहाँ पे। -4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया -8। यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसकी जगह पे क्योंकि हमने इसको स्प्लिट किया है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -4x प्लस 2x -8 एज इट इज। अब क्या करना है, इन दोनों में हमें कॉमन लेना। कॉमन क्या आ गया यहाँ से x, अंदर क्या आएगा, यहाँ से जब एक x बाहर ले लिया तो यहाँ आएगा x -4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2। अंदर क्या आएगा, क्योंकि हमें ब्रैकेट दोनों सेम बनाने होते हैं, x -4। ठीक है, अभी ये x -4 जो है वो एक बार लिख लेंगे और x प्लस 2 जो है वो अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ x -4 इक्वल 0 के दिखा देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये इधर जाने पे प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 2 इसे भी 0 के इक्वल दिखा देंगे। x इक्वल क्या आगे इधर जाने पे वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस का 2। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यू आ गई x की निकल के। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था सम ऑफ द जीरोस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके होता है -b/a के। तो जो हमारी x की वैल्यू आई है, एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरी को मान लेंगे बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 इक्वल b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है -2। फॉर्मूले में पहले से माइनस है और ये वैल्यू है -2। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस 4 -2 इक्वल माइनस माइनस प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 इक्वल 2। आगे वैल्यू इक्वल। अब एक और पढ़ा था हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा की क्या वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बीटा की क्या वैल्यू है -2 इक्वल c की क्या वैल्यू है यहाँ पे -8। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस -8 इक्वल -8। आगे दोनों वैल्यू इक्वल। सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें जो वेरिएबल था यहाँ पे वो x था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है। तो यहाँ पे देखो s स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, 1 के साथ, कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे आ गया 4। अब हमें क्या करना है, 4 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, 4 के फैक्टर कितने होंगे, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 4 के फैक्टर क्या मिले हमें 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल कितना हो गया 4, 2 प्लस -2 इक्वल प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस, और यहाँ पे भी हमें माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ये कितना आ गया -4। अब ये वाला
ये यहाँ पे 4s स्क्वायर एज इट इज माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे 2s, तो अंदर क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 1। अगर हम यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे ना, तो अंदर क्या है, अंदर हमारी वैल्यू जो है वो मतलब ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, फिर वैल्यू जो है अलग आ जाएंगी। तो यहाँ आ गया 2s माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस 1। ठीक, 2s माइनस 1 ये एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये जो वैल्यू सेम आई वो एक बार लिख लेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2। s की ये वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2। ये भी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब एक वैल्यू को क्या मान लेंगे, एक वैल्यू को मान लेंगे अल्फा और दूसरी वैल्यू को मान लेंगे बीटा। अब हमें वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b/a। अल्फा क्या आया 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू है -4 -4 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ 4। अब इन दोनों का हमें क्या लेना अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 1 प्लस 1 इक्वल माइनस माइनस प्लस 4/4। ये कितना हो गया 1 और 1 2, 2/2 इक्वल 4/4। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 इक्वल 1 हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा की क्या वैल्यू है 1/2, बीटा की क्या वैल्यू है 1/2, c क्या है यहाँ पे 1 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल 1/4। ये भी वैल्यू आ गई इक्वल, हो गया ये वेरीफाई। थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखो इसको ना हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लाएंगे, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, उसके बाद प्लस bx ये आएगा माइनस 7x, उसके बाद कांस्टेंट -3। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे ये 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करा दो, यानी -18 के हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -18 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको थर्ड पार्ट दिया था ना सॉल्व करने के लिए, तो अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होता है ना तो मैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। अब मूव करते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे वेरिएबल क्या है u। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है कांस्टेंट टर्म ही दे रखी, तो यहाँ पे इजी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे 4u जो है वो कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा u प्लस 2। ठीक है, अब 4u को 0 के इक्वल दिखा दो, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0/4। 0/4 क्या होता है 0। दूसरी वैल्यू क्या है u प्लस 2 इक्वल 0। u इक्वल इधर जाने पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी। एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। अब हमें क्या करना है सम ऑफ द जीरोस निकालना है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फा क्या है यहाँ पे 0 प्लस बीटा क्या है यहाँ माइनस का 2 इक्वल b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू है 8/a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस माइनस -2 इक्वल -8/4। 4 2 जा 8 -2 इक्वल -2। हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा की क्या वैल्यू है 0 और बीटा की क्या वैल्यू है -2 इक्वल c क्या है, c की वैल्यू नहीं है, c 0 है, a क्या है 4। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कराते हैं तो 0 ही आता है, 0 इक्वल 0/4 क्या होता है 0। हो गया ये भी वेरीफाई। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो यहाँ पे जो bx वाली जो टर्म है वो क्या दे रखी है, वो 0 दे रखी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, टी स्क्वायर ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना इसको गायब करना है। जब हम इसको गायब करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे टी इक्वल, तो ये जो है जब स्क्वायर यहाँ से गायब होगा ये, तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा 15। ठीक है, यानी जो टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, रूट 15, और बीटा की वैल्यू क्या मान लेंगे, माइनस रूट 15। ठीक है, अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15 इक्वल बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15, ये प्लस का ये माइनस का 0, 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, 0 इक्वल 0 आगे इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा क्या है रूट 15, बीटा क्या है माइनस रूट 15 इक्वल सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1। यहाँ पे रूट 15 है, यहाँ भी रूट 15 है। जब रूट की मल्टीप्लाई रूट में जब सेम नंबर होते हैं, सेम नंबर की रूट, जैसे यहाँ पे लिखा रूट 15 इंटू रूट 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, कंप्लीट 15 माइनस का आएगा यहाँ पे इक्वल माइनस 15। ठीक है, आ गया इक्वल, हो गया ये वेरीफाई। सिक्स्थ पार्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर। अब हमें x वाला लाना है माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3 और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट 4, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, 3 4 जा 12 यानी माइनस 12। हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ये पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें ये वैल्यू क्या दे रखी है, फर्स्ट जो वैल्यू दे रखी है वो सम ऑफ द जीरोस दे रखी है, सेकंड जो वैल्यू दे रखी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है। हमें क्या बताना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, मतलब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या वैल्यू दे रखी है -1। अब इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 मान लिया, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, 4 1 जा 4, यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 4 1 जा 4, यहाँ आएगा 4 इक्वल 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 इक्वल 0। ये जो 4 है 0 में चला जाएगा, तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये हमारा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट √2 और 1/3, ये फर्स्ट वैल्यू जो दे रखी है सम ऑफ द जीरोस दे रखा है, सेकंड वैल्यू दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है √2 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2 बाहर x प्लस 1/3। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया सबका √3, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 3 1 जा 3 1, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल 0। ये जो है 0 में चला गया। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट 0√5। फर्स्ट जो वैल्यू है वो सम ऑफ द जीरोस, सेकंड वैल्यू जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू दे रखी है 0, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दे रखी है √5। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² यहाँ ऐसे लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, x प्लस √5, ठीक है। x² 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 0x प्लस √5, वैल्यू क्या आ गई x² प्लस √5, आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट सम ऑफ द जीरोस दे रखा है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू भी 1। यहाँ फॉर्मूला रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस 1x प्लस 1, x² माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x प्लस 1, आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 1/4। तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, x² एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, सबका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 4, जैसे 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ये 4 जो है 0 में चला जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1, आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू दे रखी है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 1। लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, x अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों मैंने तुम्हें ना फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट खुद से करने के लिए दिए हैं। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं उनकी शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, मुझे नीचे कमेंट में बता देना। आशा करती हूँ मैंने आज जो भी कुछ आपको पढ़ाया है वो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।